दोस्तों आज की एक कहानी मीरा नाम की एक नई नवेली दुल्हन की है जिसने अपने गांव के एक सब्जी बेचने वाले लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और सब्जी वाला रोज महिला के घर सब्जी देने के बहाने उसके घर के अंदर जाता था और अलग अलग तरीके से संबंध बनाया करता था। लेकिन एक दिन जब उनके ससुर ने बहू को सब्जी वाले के साथ ये सब करते हुए देख लिया, तब उनका ससुर बहू से कहता है कि बहू एक बार मुझे भी अपनी जवानी का मजा दो, नहीं तो मैं अपनी बेटी को फोन करके ये सब बता दूंगा। जिसके बाद बहू ने ससुर को इतना मजा दिया कि ससुर की वहीं पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। वहाँ के रहने वाली मीरा की उम्र जब शादी के लायक हो गई तो उसके माता पिता ने पास के एक गाँव नीरज नाम के लड़के के साथ उसकी शादी कर देती है। शादी करके मीरा अपने ससुराल चली गई और ससुराल जाने के बाद मीरा अपने पति के साथ रहने लगती है। पति भी इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश होता है। उसे लगता था कि मेरे पत्नी जैसी खूबसूरत पत्नी पूरे गांव में किसी की नहीं है। और मीरा भी अपने पति से बहुत सारा प्यार करती थी। दोनों की नई नई शादी हुई थी तो दोनों पति पत्नी सारी सारी रात जागकर बिता देते थे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नीरज अपनी पत्नी से बोलता है कि जानू मेरी कंपनी से फोन आया था। दरअसल दोस्तों नीरज हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो शादी के लिए 2 महीने छुट्टी लेकर आया था। जब पति हैदराबाद जाने की बात करता है तो उनकी पत्नी कहता है कि हमारी तो नई नई शादी हुई है और तुम मुझे घर पर अकेले छोड़कर परदेश जा रहे हो। ये बोलकर पत्नी रोने लगती है और कहता है कि अभी मत जाओ, कुछ दिन रुक जाओ फिर चले जाना। तो उनका पति कहता है कि नहीं, मुझे हर हाल में जाना होगा और तुम्हारे पास पिताजी को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों आराम से रहना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। दोस्तों नीरज अपनी पत्नी को समझा बुझाकर फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो जाता है। अब मीरा घर में अकेली रह जाती है और पति के बिना गुजारने लगती है और इसी तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन दिन तो मीरा जैसे तैसे काट लेती थी मगर उसे रातें नहीं काटी जाती थी। उसको रोज पति के साथ सोने का मन करता था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उसे कहाँ पता था कि उनके पति उसे छोड़कर हैदराबाद कमाने के लिए चला जाएगा। अब हर रात उसे अपना मन मारकर सोना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन उसके गांव में एक सब्जी बेचने वाला आता है तो मीरा उसे पहले से ही जानता था। वो सब्जी बेचने वाला मीरा के ही गांव की रहने वाला था। तो मीरा उसे कहता है कि भैया आपके पास कौन कौन सी सब्जी है। तो सब्जी वाला मजाकिया अंदाज से बोलता है कि मेरे पास मूली, लौकी, गाजर है, आप बताओ आपको क्या लेना है। फिर मीरा सब्जी वाले से कहती है कि आपकी मूली तो बहुत छोटी छोटी है। तो सब्जी वाला बहुत ही चालू किस्म का था। उसने अपनी सब्जी की टोकरी खोली और उसमें से लंबे लंबे मूली निकालकर उसे दे दिए। फिर मीरा बोली मैं तो पैसा लेना भूल गई हूँ, आप मेरे घर के अंदर आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगी। जब सब्जी वाला पैसा लेने के लिए घर के अंदर जाता है तो मीरा ने सब्जी वाले को पीछे से पकड़ लिया। तो सब्जी वाला बोला ए आप क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, मुझे छोड़ो। लेकिन मीरा ने उसे नहीं छोड़ा और उसके साथ लिपट गई और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता गया। फिर कुछ देर बाद सब्जी वाला भी पूरा गर्म हो गया और मीरा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता गया। दोस्तों मीरा जिस काम के लिए तड़प रही थी आज उसकी तमन्ना को सब्जी वाले ने पूरा कर दिया। ये दोनों एक कमरे के अंदर 2 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता गए। फिर मीरा बोली आज के बाद आप रोज मेरे घर सब्जी देने के लिए आना। और इसी तरीके से ये दोनों का खेल रोज का चलने लगता गया। सब्जी वाला भी नई नवेली दुल्हन के साथ ये सब करके बहुत खुश हो जाता गया। लेकिन जब एक दिन सब्जी वाला मीरा के पास जाता है तो उसे घर के अंदर जाकर काफी देर हो गई, फिर भी बाहर नहीं आया तो उसके ससुर को कुछ शक हो गया। फिर उनके ससुर ने बाहर खिड़की से अंदर का नजारा देखने लगा। वो दिखता है कि उनका बहू घोड़ी बनी हुई है और सब्जी वाला पीछे से उनकी ठुकाई कर रहा है। ये देखकर उनके ससुर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों बहू को ऐसा हरकत करते हुए देखकर ससुर सोचने लगा कि हम होते हुए कोई और पराया मर्द घर का माल चुरा रहा है। ये सोचकर ससुर चुपचाप बाहर आकर बैठ गया और कुछ ही देर बाद वो सब्जी वाला भी बाहर आ गया। फिर रात हो गई। बहू ने ससुर को खाना देकर खुद भी खाना खाकर सो गई। लेकिन आज ससुर का फुल मौसम बन गया था। आज वो बहू पर बरसने वाला था। वो रात में अपने बिस्तर से उठकर बहू के कमरे के अंदर जाकर बहू के साथ गलत हरकत करने लगता गए। तभी बहू बोली ससुर जी आप मेरे साथ क्या कर रही हो। तो ससुर बोला जो तुम रोज सब्जी
वाले के साथ करती हो वो मैं भी वही तुम्हारे साथ करने आया हूँ। अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ससुर की ये बातें सुनकर मीरा घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर मेरे पति को ये सब पता चल जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। फिर ना चाहते हुए भी वो अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ससुर एक एक करके बहू के सारे कपड़े उतार देता है और पूरा नंगा कर बेड पर लेटा देती है। लेकिन जब ससुर ने अपने मोटे लंबे औजार को बहू की प्राइवेट पार्ट पर डालता है तो बहू की चीखें निकल गई और रोने लगी, क्योंकि उस बुढ़े का औजार सामान्य से काफी बड़ा था। फिर ससुर ने जवान बहू का इतना मजा लूटा कि ससुर बहू पर फिदा हो गया। जब एक बार बूढ़े ससुर ने जवान बहू का रस चखा तो वो हर रोज इसी तरीके से करने लगा। अब मीरा ससुर का साथ पाकर सब्जी वाले को भूल गया था। जब कुछ दिनों तक मीरा सब्जी वाले से नहीं मिला तो सब्जी वाले को पता चल गया कि ससुर बहू के साथ कुछ चल रहा है। तब सब्जी वाला गुस्से में आकर एक रात को जब ससुर सो रहा था तब उसके कमरे में जाकर ससुर की गर्दन में चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब सुबह हुई तो मीरा देखता है कि उसका ससुर की गर्दन से खून बह रहा है। तो वो ये देखकर मीरा जोर जोर से रोने लगी, शोर मचाने लगी। जब आसपास के रहने वाले लोगों ने उनकी आवाजें सुनी तो फौरन उनके घर आ जाती है। तो वो देखता है कि उनके ससुर बिस्तर पर ही मारा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर पड़ोस के रहने वाले एक आदमी ने पुलिस को फौरन इन्फॉर्म कर दिया। फिर पुलिस तुरंत उसके घर पहुंच जाती है और पुलिस से लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पुलिस ने गांव वाले से पूछताछ की तो पुलिस को बहू पर ही शक हुआ, क्योंकि कोई आदमी घर के अंदर आकर उसके ससुर को चाकू मारकर चला जाता है। इस बात का बहू को कैसे पता नहीं चला। लेकिन जब पुलिस ने मीरा को थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की तो ससुर की हत्या की कहानी पुलिस को सुना दी। फिर पुलिस ने सब्जी वाले को पकड़कर बहू के साथ ही जेल के अंदर डाल दिया।